नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। महिला पहलवानों की कहानियां आपने फिल्मी पर्दे पर खूब देखी होंगी। फिल्मों में लड़कियों को अपने दांव से बड़े बड़ों को धूल चटाते भी देखा होगा, पर आज हम आपको बिहार के गांव की उन लड़कियों की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिन लोगों ने अपने हौसले और जिद से नई इबारत लिखी है और गांव की तमाम बेड़ियों को तोड़कर कुश्ती में देश का नाम रोशन कर रही हैं। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी जज्बे के साथ बाढ़ की ये बेटियां गांव की रूढ़ियों को तोड़ते हुए कुश्ती के क्षेत्र में देश और विदेश में अपना परचम लहरा रही हैं। सुबह सुबह घरों से निकलती हैं और अखाड़े में मिट्टी को ललाट पर लगाकर उन बड़े बड़े पहलवानों को चुनौती देती हैं जो बड़े सुविधाओं में जीते हैं। बिहार की राजधानी पटना से 60 किलोमीटर दूर बाढ़ के अथमल गोला प्रखंड का रूपस गांव अब इन लड़कियों की वजह से पहचाना जाने लगा है, जो कुश्ती में राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मेडल तक जीत चुकी हैं। आप सुन करके चौंक जाएंगे कि इसी छोटे से गांव के मिट्टी में प्रैक्टिस करके इन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि एशियन गेम तक इन्होंने खेला है। सुबह सुबह हाथों में कुदाल मुग्दल लिए जब ये लड़कियां सड़क पर चलते हुए अखाड़े में पहुंचती हैं, तो देखने वालों के होश उड़ जाते हैं। एनएच से सटे हनुमान मंदिर का प्रांगण ही इनका अखाड़ा है। सबसे पहले हनुमान मंदिर में सिर झुकाती हैं और फिर खेतों की पगडंडियों पर 5 किलोमीटर का दौड़ लगाकर वार्म अप करती हैं। खुद कुदाल चलाकर अखाड़े की मिट्टी को अपने पसीने से सींचती हैं और शुरू हो जाता है दांव पेंच का खेल। लेकिन सुविधाओं की कमी का कई बार खामियाजा भुगतना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है सर। मिट्टी पे बहुत ऐसे दाव हैं जो कि मिट्टी पे नहीं लग पाते हैं, चोट आ जाता है अक्सर, तो इसलिए हम मैट का बहुत यहाँ पर जरूरी है। रूपस गांव के अखाड़े में सुविधाओं का अभाव है, लेकिन इन बेटियों के हौसले बुलंद हैं और गुजरने का जज्बा भी है, जिसकी बदौलत ये सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जाती हैं। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बाढ़ के रूपस गांव की कई बेटियों ने कुश्ती में राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मैच तक खेला है और मेडल भी जीता है। इन बेटियों के लिए मंदिर के अखाड़े से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मैच के मैट तक का सफर कैसा रहा, आइए ये भी जान लेते हैं। आज ये रूपस गांव की छोरियां लड़कों पर भारी हैं, पर सब कुछ इतना आसान नहीं था। गांव की पुरुष मानसिकता और रूढ़िवादी सोच ने पैरों में बेड़ियां डाली थी। बेटियों की कुश्ती लड़ने की बात पर ही घर के लोग भड़क जाते थे, पर इन बेटियों की जिद और हौसले के सामने सबको घुटने टेकने पड़े। एशियाड खेल चुकी धनवंतरी को ही देख लीजिए। धनवंतरी ने राष्ट्रीय स्तर पर 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीता है और एशियाड में ब्रॉन्ज मेडल ला चुकी है। पर जब कुश्ती लड़ने की ठानी तो अपने ही लोग रोकने को खड़े हो गए। बाहर निकलने पर गंदे गंदे कमेंट किए जाने लगे। लोग बोलते थे कि तुम्हारे परिवार जो है तुमको खिला नहीं सकते हैं, तुम खेलने के लिए बाहर कैसे जाओगी, कुश्ती कैसे खेलोगी, तुम्हारे पास उतना है जो कि कर सकती हो, तो खुद खाने के लिए सोचना पड़ता है। इसीलिए बोलते थे नहीं जाने के लिए, खेलने के लिए बाहर, कि और लोग जो बड़े हैं उन लोग नहीं खेल रही है, तुम लोग नेशनल खेलने जाती हो। प्रियंका को तो धनवंतरी से भी ज्यादा मुश्किल झेलनी पड़ी। कुश्ती लड़ने पर घर में ही घमासान हो गया। जब खेलने के लिए शुरुआत किए ना गेम, तो वहाँ के लोग बहुत अति था जो कि खेलना नहीं दे रहे थे कि लड़की लोग नहीं खेल सकती है, सिर्फ खेल लड़का के है, लड़की खेल नहीं सकती है। पिता खिलाने को राजी हुए तो भाई ने ना खेलने देने की जिद पकड़ ली।
बड़ा भाई इतना नाराज हुआ कि घर में बंटवारा तक कर लिया। बोले ना कि नहीं, हम अपने बेटी को खेलने देंगे, कि खेल के आगे बढ़ेगी, अपना देश के नाम, गांव के नाम, मेरा भी नाम रोशन करेगी, इसलिए हम देंगे खेलने के लिए। तो भैया में और पापा में झगड़ा भी हो गया, तो भैया मेरे चलते ही भैया पापा से बंटवारा कर लिया, अलग रहते हैं। अखाड़े में पसीना बहाती यहाँ की हर एक लड़की की ऐसी ही कुछ कहानी है, लेकिन तमाम झंझावातों को झेलते हुए भी ये लड़कियां सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही हैं। स्टेट में तो 10-12 गो लगा है गोल्ड, सिल्वर भी लगा, ब्रॉन्ज भी लगा है। नेशनल में गए तो 3 गोल्ड लगा है और ब्रॉन्ज नहीं लगा है न सिल्वर लगा है। इंटरनेशनल में गए थे तो फिर लगा ब्रॉन्ज मेडल लगा। हाँ, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था तो सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल लगा। रूपस गांव के अखाड़े में वो सारी सुविधाएं नहीं हैं जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के लिए जरूरी हैं। बावजूद इसके इन बेटियों के हौसले बुलंद हैं और अपने जज्बे की बदौलत ये कमाल करती आ रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बाढ़ के रूपस गांव की बेटियां आज कुश्ती के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जलवा दिखा रही हैं, मेडल पर मेडल जीत रही हैं। इनके सपनों के उड़ान को जिसने पंख दिया है उस शख्स का नाम है धीरज सिंह चौहान। अखाड़े में बेटियों को कुश्ती के दांव पेच सिखाते इस शख्स का नाम धीरज सिंह चौहान है। रूपस गांव की लड़कियों की इस सफलता के पीछे जिस शख्स का सबसे बड़ा योगदान है वो यही है। धीरज सिंह चौहान ने लड़कियों को कुश्ती सिखाने की ठानी तो उन्हें कई तरह के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने तरह तरह की धमकी दी, झूठे केस में फंसाकर जेल तक भेज दिया। सारी समस्याओं को हम लोग झेले। साथ साथ में ऐसा भी हुआ कि मेरे साथ भी बहुत सारे लोग जानलेवा हमला कराने का प्लानिंग किए। ऐसा भी हुआ कि भाई बुरे अलग अलग केसों में फंसा देने की बात हुआ। यहाँ तक कि हाल फिलहाल में हम लोग इसी स्ट्रगल पॉइंट में हम लोगों को झगड़ा घेर कर हम लोग के साथ झगड़ा भी लोग किया, तो हम लोग उसका शिकार भी हुए। धीरज गए लेकिन बेटियों को मेडल जिताने की जिद नहीं छोड़ी और जब बेटियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में मेडल जीतना शुरू किया और इनकी कामयाबी की खबरें अखबारों की सुर्खियां बनने लगी तो लोगों की सोच बदलने लगी। तो ये हमारी बच्चियां हरियाणा के पहलवान से भी कम नहीं है, वहां भी जाके इन लोगों ने अपना परचम लहराया है, लेकिन संसाधन के कमी के कारण हमारी बच्चियां थोड़ी पिछड़ जाती है। बेटियों को कामयाबी मिली तो लोगों की सोच बदल गई, लेकिन आज भी इस अखाड़े में सुविधाओं का घोर अभाव है। मैट का तो प्रॉब्लम है सर, कुछ डाइट का भी बहुत प्रॉब्लम है हम लोग का, जो कि वो खाती थी उसकी कोना भी हम लोग नहीं खाते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत होता है जो सर को वो खिलाते हैं, जो पहलवान को चाहिए वो हम लोग को नहीं मिल पाता है, तो इसलिए दिक्कत होता है दाव भी करने में। तो ताकत के भी तो उसमें होता है ना, ताकत रहेगा तब तो हम कोई दाव भी मार देंगे किसी पे। कुश्ती के राज्य स्तरीय मैच से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मैच तक मैट पर होते हैं, लेकिन इन बेटियों को मिट्टी का अखाड़ा ही मयस्सर है। ये इसी अखाड़े की मिट्टी में पसीना बहाती हैं और कुश्ती के दांव पेच सीखती हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करे। हम लोग मिट्टी में प्रैक्टिस करते हैं और मिट्टी पे हम लोग को नेशनल का दाव थोड़ा नहीं पता चलता है, चोट भी लग जाता है, और हम लोग रोड पे दौड़ते हैं तो जूता भी नहीं है, पैर में चोट लग जाता है। उसके बाद फिर हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमारे लिए मैट यहाँ पे ला दे ताकि हम लोग प्रैक्टिस उस पर कर सकें। गांव की पगडंडियों से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर छा जाने वाली इन जांबाज बेटियों को बस एक मदद की जरूरत है। जरा सोचिए कि गांव से निकली हुई ये बेटियां, इनके हौसले कितने बुलंद हैं कि गांव में
उस लेवल के प्रैक्टिस नहीं है, उस लेवल के ग्राउंड्स नहीं है, मैट नहीं है, खाने की सुविधाएं जो हैं वैसे नहीं हैं, बावजूद इसके इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। ज़रा सोचिए कि सरकार अभी तक अनभिज्ञ है। ज़रूरत इस बात की है कि सरकार ध्यान दे, इन बच्चों को प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा मैट दिलाए, ग्राउंड दिलाए और फैसिलिटी दे, ताकि ये बच्चियाँ आगे निकल करके न सिर्फ इस गाँव का बल्कि देश का नाम रोशन कर सके। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।